नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेकर्स एकेडमी में। मैं आपका अपना दोस्त कृष्ण कुमार आपके लिए लेकर आ गया हूँ हिस्ट्री की क्लास, जो डेली आपको 7:30 या 8 बजे मिलती है। आज भी हम आपके लिए क्लास लेकर पहुँच गए हैं। गुड मॉर्निंग भाई, सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, तो हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपके लिए और भी क्लासें लेकर आई। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा गुप्त वंश। पीछे हमने मौर्य वंश कर लिया, उससे पीछे हमने हिस्ट्री पीछे प्ले लिस्ट बनी हुई है, सभी क्लास देखो। मौर्य वंश के बाद अब हम करेंगे गुप्त वंश। गुप्त वंश से ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा। आज की आपकी वीडियो छोटी होगी क्योंकि उसमें कंप्लीट गुप्त वंश हो भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी हम जो भी राजा है उसके बारे में पूरा डिटेल से करेंगे, और वो जो भी उनकी इम्पोर्टेंट बात है, जो एसएससी हो या एचएससी से रिलेटेड, मतलब कि इम्पोर्टेंट जो आते हैं इम्पोर्टेंट वो बातें हम गुप्त साम्राज्य के बारे में करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के पहले राजा कौन से हैं? श्रीगुप्त। ठीक है, पहले राजा कौन से हैं? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक। गुप्त वंश के संस्थापक हैं। कब से कब तक राज किया? 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक। ठीक है, इन्होंने कब से कब तक राज किया? 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक। इनके बारे में बस यही क्वेश्चन उठता है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है, यही क्वेश्चन आता है ओनली श्रीगुप्त। और इनका राज्य कब से कब तक था? 275 से 300 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद आए घटोत्कच, जिनका ज़्यादा जिक्र ना तो इतिहास में और ना ही हम करेंगे। वो रहे आपके 300 से 319 ईस्वी तक। आगे आपके फिर आएंगे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम। आगे कौन से राजा? चंद्रगुप्त प्रथम। कब से कब तक? 319 ईस्वी से 330 ईस्वी तक शासनकाल इन्होंने कब से कब तक किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी से 330 ईस्वी तक। इन्होंने क्या क्या किया? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की। ठीक है, और समुद्रगुप्त को गद्दी देने के बाद संन्यास ले लिया। गद्दी पर बैठाने के बाद संन्यास ले लिया। ठीक है, श्रीगुप्त संस्थापक है 275 से 300 ईसा पूर्व तक। बाद में घटोत्कच 300 से 319 ईस्वी तक, ईसा पूर्व 19 और ईस्वी आएगा। ठीक है, उनका इतना पूछा नहीं जाता। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल ये है और उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसके बाद अब आएंगे समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को गद्दी पर बैठाने के बाद खुद संन्यास ले लिया। अब हमारे अगले राजा कौन से आ गए? समुद्रगुप्त राजा। उसमें कुछ बीच में और हुए हैं, जैसे कि घटोत्कच है, और भी हैं। लेकिन जो मुख्य मुख्य जो जिन्होंने कुछ मुख्य क्या कार्य किए हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि गुप्त साम्राज्य छोटा सा होगा, एक ही क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा और छोटी सी क्लास बनेगी। ठीक है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कब से कब तक है? 330 ईस्वी से 380 ईस्वी तक। पूरे 50 साल राज किया इन्होंने, सबसे ज्यादा। ठीक है,
अपने गुप्त वंश में 330 ईस्वी से 380 ईस्वी तक। ठीक है, इन्होंने और क्या क्या किया, 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई, स्वर्ण मुद्राएं, 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाई। और इनका राज्य कवि कौन था, वो भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है समुद्रगुप्त का राज्य कवि। इनका राज्य कवि कौन था समुद्रगुप्त का, हरिसेन। एक और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेपोलियन भी कहा जाता है। पीछे मैंने आपको पिछली क्लास में चाणक्य और उनका जिक्र हुआ था। चाणक्य को बताओ भारत का क्या कहा जाता है, कमेंट करके अभी बताओ, और वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसने कहा था भारत का नेपोलियन इन्हें? विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। इनसे रिलेटेड यही है। आगे हमारे कौन से राजा आते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद कौन से राजा आते हैं हमारे? चंद्रगुप्त द्वितीय। कब से कब तक? 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। ठीक है, कौन से आ जाते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय। इनकी पुत्री का क्या नाम था? वहां से क्वेश्चन आता है का प्रभावती गुप्त। ठीक है, प्रभावती गुप्त था। इनकी शादी किससे हुई? रुद्रसेन से। उज्जैन के राजा रुद्रसेन। उज्जैन के राजा थे। कहाँ के राजा थे ये? उज्जैन के। ओके, रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात ये क्वेश्चन भी उठ जाता है। ये एक बार फिर ध्यान कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किन्हें? समुद्रगुप्त को। ठीक है, रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? उज्जैन को। उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है, रुद्रसेन की मृत्यु के बाद उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है, ये हो गए चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कब से कब तक है? 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। इनसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन ज्यादा आता है। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि कुमारगुप्त कब से कब तक थे? 415 से 455 ईस्वी तक। और नालंदा विश्वविद्यालय की का निर्माण किसने करवाया? सीधा यही क्वेश्चन आता है, किसने करवाया? कुमारगुप्त ने। इसके बाद इनके एक और रह गए, एक और राजा रहते हैं। ये सभी नोट कर लो अच्छे से। श्रीगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की
श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी से 300 तक बैठे, गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए 319 से 330, बीच में आए थे घटोत्कच, जिनके बारे में ज़्यादा नहीं है। और इसके बाद समुद्रगुप्त आए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, इतना ही था, बस एक राजा हो रहते हैं, छोटा सा टॉपिक था ये। के बाद आए स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त आए 455 ईस्वी तक। इसके बाद यहाँ पर हुनों का आक्रमण होने लगा और इस वंश की समाप्ति हुई। इसके एक इम्पोर्टेंट यही फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए। मैंने पहले ही कहा था कि ये आपकी क्लास थोड़ी छोटी रहने वाली है। ठीक है, अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखो। हमारे मेकर्स एकेडमी चैनल पे आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपका एक बार फिर से धन्यवाद, आप जुड़े। SSC GD का एग्ज़ाम आ चुका है, जोरों शोरों से पूरी तैयारी करो अच्छे से। जय हिंद, जय भारत। आपका एक बार